रहे हैं जिनके ग्रुप्स कुछ प्रो इमरान खान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो रिटायर होने जा रहे हैं। अगले 6 माह के अंदर या 1 साल के अंदर अंदर जनरल आसिम मुनीर अपनी टीम लाएंगे। दिस इज नॉर्मल, जैसे आर्मी चीफ आता है, पुराने आर्मी रेगुलर। चीफ जो अपॉइंटमेंट ट्रांसफर कर गया होता है, ये फिर शुरू हो जाता है ताकि अपने लोग आ जाएं। So first year, the army chief spends doing all this. Second year, he becomes a little powerful. Third year, he begins to get ambitious. I'm not saying Asim Munir will do that, but but पहले साल तो I think he will consolidate. और अंदर भी जो divisions हैं, he will try and resolve those and and smoothen them out, कि कोई hard feeling ना हो. That is one reason why I think कि वो कोई anti इमरान खान कैंपेन नहीं चलाएंगे, वो कोई एंटी इमरान खान टिल्ट नहीं दिखाएंगे, प्रो नून लीग टिल्ट नहीं दिखाएंगे, प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एंड देयरफॉर वो पीछे हट जाएंगे and he'll allow the politicians to play out, because the last thing he wants is to be accused कि तुम नवाज शरीफ के आदमी हो और तुम इमरान खान के खिलाफ हो. He will not allow that. So he will genuinely retreat into the shadows, and you will not find any interventions on one side or the other. You will always find constitutional roots. And again, as I said, अगर politicians ने गन डाल दिया, फिर तो of course all bets are off. कि कौन किस तरफ जाता है और ये क्या होता है या क्या नहीं होता, कौन गन डालने वाला है, कौन नहीं गन डालने वाला, फिर देखा जाएगा. But I think under Asim Munir, the army leadership will continue to exercise restraint and retreat. जो बाजवा साहब आपको वादा कर गए हैं, they continue to retreat into the shadows, and let the government of the day survive and continue. एंड इमरान खान साहब अगर छोटे मोटे जल्द से ये करते हैं तो ठीक है, मगर अगर ये कोई मेजर डिस्ट्रप्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, इट विल नॉट बी सपोर्टेड. And I think that will be the message, that this is not good for Pakistan. It's not a question of you versus Noon League. It's a question of Pakistan, and we don't want instability in Pakistan. Wait for the next election. You'll get a good, clean election. बहुत बिल्कुल. This is very promising, हैरी साहब. I'm very much inspired by your optimism. और मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन भी कोई अच्छी खबर भी उनको मिले ना. ये तो पिछले 1.5 साल से सुन के फलाने के खिलाफ लगे है, फलाने ने कर देता है, फलाने ने ये कर दिया है, मतलब. लेकिन सेठी साहब ये भी मेरे ख्याल से तो उनको ये है, मतलब. लेकिन सेठी साहब ये भी मेरे ख्याल से तो उनको ये इस बात पे भी तवज्जो देनी होगी, ऑल्दो यू नो जो हाल रहा है या इन सबऑर्डिनेशन का जो हाल रहा है, वो भी उनको टैकल तो करना पड़ेगा, बिकॉज ये इदारा तो मशहूर ही अपनी कोहिजन के लिए है. बाकी पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस का हाल है, पुलिस हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो गई, अदलिया हो गई, जो वहां पे हाल देख चुके हैं, तो ये अब इस इदारे की, मतलब यही तो वो आर्मी का सबसे बड़ा तो जो आर्ग्यूमेंट ये था कि जी हम सबसे ऑर्गेनाइज हैं, और जो बहुत सारे कमेंटेटर्स भी हैं वो भी ये कहते हैं कि इट इज द ओनली डिसिप्लिन्ड और इंस्टीट्यूशन. और ये भी कि जो पिछले 7 महीने में जो इमरान खान ने जो उनके जो शेनानिगन्स थे, वो सिर्फ इमरान खान की अपनी ताकत थी, या उनको कहीं इधर उधर से कोने खुदरे से कहीं से कोई सपोर्ट भी मिल रही थी इस एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी में? जी हाँ, मेरा ख्याल है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट बड़े तरीके से होगा. फूफा नहीं होगी, खबरें नहीं बनेंगी. आहिस्ता आहिस्ता आपको सिंगल कॉलम चीजें समझ आनी शुरू होंगी. ये तब्दीलियां हो रही हैं फौज के अंदर, एंड आप खुद रीड कर लेंगे कि उनके माने क्या हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मेरे ख्याल से पंजाब जी, तो पंजाब की बात करते हैं. तख्त लाहौर और अर्ली इलेक्शन की तो खैर कुछ जिक्र कर दिया है, वो तो बात हो गई है. तख्त लाहौर दी गल करो. तख्त लाहौर, यहाँ प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ कैसे. देखिए, परवेज इलाही साहब इस वक्त इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने सपोर्टर्स के अंदर, इतने फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि यू कैन नॉट इमेजिन इट. और उनका हक है, पॉलिटिशियन है, बजट है, सरप्लस बजट है पंजाब का, वो तो लगे हुए हैं पैसे देने, जॉब्स देने, पैसे देने, thousands of new jobs, billions of rupees being spent on their own MNAs, MPAs and so on. MPAs, not MNAs, MPAs. वो तो कर रहे हैं. आपका क्या ख्याल है कि ये मसला तो अब हल हो गया, और अगर 6 माह के अंदर आपने या 7 माह के अंदर आपने इलेक्शन में जाना है, तो क्या आप परवेज इलाही को ये करने देंगे अगले 6 महीने, ताकि सारे के सारे पंजाब को वो खरीद लें
और जो पंजाब बैटल ग्राउंड है वो नून लीग फिर उड़ जाए। एक तरफ इमरान खान आ रहे हैं डजा उधर परवेज इलाही पैसे खड़की जा रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा ना। ये तो इस्लामाबाद इज नाउ गोइंग टू फोकस ऑन पंजाब। अच्छा, यहाँ मेरे लिए ये प्रॉब्लम है कि आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे विल फोकस ऑन पंजाब। अगर वो पंजाब परवेज इलाही की छुट्टी नहीं कराते तो परवेज इलाही और इमरान खान पंजाब को ले जाएंगे वन वे और दी अदर। देखो ना, बड़ी पेट्रनेज की पावर है, और अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है कि वो रोक दे फंड शंड, वो तो लंबे पैसे हो रहे हैं। तो अब बात ये है कि पंजाब इज द बैटल ग्राउंड, तो अब परवेज इलाही साहब को तो नहीं रहने देना। अच्छा, मगर मसला क्या है? परवेज इलाही साहब आज तक फौज के कंधों के ऊपर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद पंजाब में, लाहौर में। अब वो कंधा जो है वो नहीं मिलेगा इनको, जिस तरीके से ये समझते हैं कि जैसे पहले मिलता रहा है। अब क्या होगा कि ये पंजाब की जो बैटल है ये अदालतों में जाएगी, बिकॉज लीगल इश्यूज जो है उसी की तरफ जाएगी। अदरवाइज और क्या रास्ता है नून लीग को वापस आने का? हाँ, अगर पीटीआई के लोग जो हैं वो रिजाइन कर देते हैं, तो जाहिर है ये पॉलिटिक्स ही होगी ना बिहाइंड द सीन्स, और परवेज इलाही की मेजोरिटी उड़ जाती है, तो फिर जाहिर है तब्दीली आ जाएगी। तो गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद ये तो ड्राइंग बोर्ड पे बैठी होगी कि परवेज इलाही की छुट्टी कैसे करानी, और परवेज इलाही इंतजार में है कि मैं जितना टाइम खींच सकता हूँ खींचूं, और मैं जो कर सकता हूँ मैं करूं। इसीलिए वो पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। तो ये अगले 2-3 महीने के अंदर मेरा असेसमेंट ये है कि फिर क्लैश आएगा और चीखें निकलेंगी और फिर आवाजें निकलेंगी कि ये पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े फिर शुरू हो गए हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब नून लीग के लिए लाइफ एंड डेथ का मामला है, परवेज इलाही के लिए लाइफ एंड डेथ का मामला है, इमरान खान के लिए लाइफ एंड डेथ। पंजाब इज दी इज दी ट्रेजर। तो यहाँ फिर अगर कोई ऐसी चीजें हुई जिसके साथ अगेन हेडलाइंस बननी शुरू हो गई, फिर अदालतों के अंदर घूम फिर वही क्राइसिस क्राइसिस क्राइसिस, तो ऑब्वियसली आर्मी के अंदर बेचैनी तो होगी ना यार, की कर दे पे वो, अच्छा दे जी। विल नॉट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अब आगे टेस्ट आएगा कि किस तरीके से पंजाब हुकूमत को चेंज करना है, क्या उसके साथ फिर फौज को ड्रैग इन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो कैसे और क्या होगा, या जुडिशरी की तरफ जाएंगे और फौज कहेगी सर नहीं पता जो मर्जी कर लो, और जजेस को कहेंगे जो तुम्हारा फैसला करता करना है कर लो। फिर ये सारे का सारा प्रेशर जजेस पे आ जाएगा, ये क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा जो ख्याल है वो यही है कि जजेस को भी अब एहसास हो गया है कि उन्होंने इतनी सख्ती ली हुई थी इमरान खान के हक में कि वो भी बदनाम हो रहे थे जैसे फौज बदनाम हो रही थी। और अब वक्त आ गया जुडिशरी को भी सेंटर में आने का और अपने जो है ना कावा को सही करने का। तो इसलिए एक्सपेक्ट के जुडिशरी के अंदर कुछ जजमेंट्स ओवरटर्न होंगी, कुछ गुंजाइश निकलेगी इधर उधर के लिए।